आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी। सत्ताधारी टीडीपी के समर्थकों पर जोगी रमेश के घर पर हमला करने, तोड़फोड़ करने और कुछ हिस्सों में आग लगाने का आरोप लगा है। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत है। इससे पहले शनिवार को वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू पर जानलेवा हमला हुआ था। यूपी के गाजियाबाद में एक स्टोर में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मसूरी थाने के पास स्टोर में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा स्टोर जलकर खाक हो गया। स्टोर में रखा गया सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजहों की जांच जारी है। गाजियाबाद के डबल मर्डर मामले के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को खोड़ा स्थित होटल में पैसों के विवाद में मर्डर हुआ था। झारखंड के जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में हंगामे से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल परिसर में हंगामे से मरीजों के बीच भगदड़ भी मच गई। हंगामे के दौरान इमरजेंसी वार्ड में हाथापाई की नौबत आ गई। दरअसल विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह के बेटे अभिजीत सिंह ने अंबिका पांडे के भतीजे देव सिंह को मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में देव के सिर में 15 टाके लगाए गए। अस्पताल पहुंचे पप्पू सिंह और उनके समर्थकों ने अस्पताल परिसर में मारपीट शुरू कर दी। कोलकाता के काकोलिया में 2 पक्षों में पिकनिक के दौरान मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। इलाके में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। सोना पप्पू नाम के लोकल बदमाश पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस बीच पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार के समस्तीपुर में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए जमीन के नीचे बनाया था गुप्त तहखाना। खेतों में मिले तहखाने में छापेमारी करने पर करीब 110 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक शराब पंजाब से तस्करी के जरिए बिहार लाई जा रही थी। पुलिस अब नशे के काले कारोबार करने वाले मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। बिहार के नवगछिया में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है। जिला प्रशासन की टीम ने प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। इलाके में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म से भी सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। 11 जनवरी को इलाके में पहली बार मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने मृत कौवों को देखा था। अब हम दिखाते हैं मुंबई की आज की सुबह की तस्वीर। मुंबई की तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि अमूमन मुंबई में ऐसा कोहराट नहीं होता है, लेकिन वायु प्रदूषण से जूझ रहे मुंबई के लोगों को पिछले कई दिनों से सुबह में स्मॉग का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग के चलते सुबह में विजिबिलिटी भी कम हो जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मरीन ड्राइव किस तरह स्मॉग की चादर से घिरा है। इसी स्मॉग में लोग मॉर्निंग वॉक करते भी दिखे। एयरफोर्स की वीरता और मानवीयता का दृश्य एक बार फिर से सामने आया है। रविवार को भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश की सड़कें बाधित हो गई थी। इस दौरान एक चीता हेलीकॉप्टर ने दंदेरवारी से 85 वर्षीय लकवाग्रस्त महिला को इमरजेंसी में चिकित्सा सहायता के लिए एयरलिफ्ट किया और महिला को चंडीगढ़ पहुंचाया। वायुसेना के जवानों द्वारा करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के बीच रेस्क्यू अभियान चलाया गया। समय पर उपचार मिलने के बाद अब महिला की हालत ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा भी कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही एक डील कर ली है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा है कि चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है।